कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित अनोखी कांवड़ लाकर देशभक्ति का रंग चढ़ाया। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए भोले अपनी कांवड़ पर ब्रह्मोस, मिसाइल, राफेल जेट और महिला अधिकारियों सोफिया कुरैशी तथा व्योमिका सिंह की तस्वीरें सजाकर भारतीय सेना की वीरता का सम्मान कर रहे हैं। ये कांवड़ 7 मई 2025 को पहलगाम हमले के जवाब में आतंकी ठिकानों पर सटीक प्रहार की जीत का प्रतीक है। हर हर महादेव और जय हिंद के जयकारों के साथ ये यात्रा भक्ति और देश प्रेम का अनूठा संगम बनी। ये सिर्फ आर्मी को डेडिकेट कर रखी है हमने, सिर्फ आर्मी के लिए लेके आए, आर्मी को डेडिकेट कर रखी है ऑपरेशन सिंदूर जी जी बिल्कुल। इसमें वो दोनों जवान बेटियां लगाई हैं जो हमारे देश के सिपाही हैं, और ब्रह्मोस और रिफाइल सब लगाए इसमें। संदेश यही है जी, हमारा देश आगे बढ़े और ऐसी बढ़ता रहे। जो कोई हमारे से गलत करेगा तो उसको उसका गलत का सही से जवाब कैसे दिया जाता है ये बता देते हम। ये हमारी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कांवड़ है जो अटैक किया गया था, इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया गया था पहलगाम के। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल है, राफेल है और हमारे देश की जवान है जो बेटियां गर्व है जिन पे, हमें पूरे भारत को जिन पे नाज है, जिन्होंने वो ऑपरेशन लीड किया था। संदेश यही है जी, हमारा देश उन्नति करे, तरक्की करे। और जो ताकत है वो क्या होता है आज के डेट में, हथियारों की होती है। अगर हमारे पे हथियारे नहीं होते तो उस टाइम हमारे को मुश्किल आ सकती थी, क्योंकि ये हथियार कुछ टाइम पहले आए हैं, ब्रह्मोस और राफेल। ये 2024 की सरकार आने के बाद हमारे पे आया, ये काफी सालों से अटका हुआ था। जो हापुड़ की सपनावत से 110 भोलों की टोली हरिद्वार से गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां उनके शिव तांडव अंदाज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गले में खोपड़ियों की माला, लाल जीभ और 11 सिर वाले भोले के अनोखे नृत्य ने श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया। शिव भक्त कपिल ने बताया कि 16 जुलाई को हरिद्वार से शुरू हुई यह यात्रा रोजाना 30 से 35 किलोमीटर तय करती है। 110 भक्तों की यह टीम प्यार और मोहब्बत के साथ बाबा भोले की बारात में नाचते गाते हुए भक्ति का आनंद उठा रही है। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता यह दृश्य भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम है। इसके बारे में बाबा की लीला है, ये प्रभु की लीला है। जैसा उनका रूप वैसे ही, जैसे भक्त की राजी, भक्तों की मर्जी। भक्तों ने हमें बुलाया है। ये कांवड़ है, शिव बाबा की बारात है। बारात में हम भी लीन हो रहे हैं। रोज चलती है 30-35 किलोमीटर। हमारी टीम में है कम से भी कम 110 बंदे जो हमारी टीम में जुड़े हुए हैं, और सभी बड़े प्यार से आनंद बाबा की नगरी में बारात में चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से। सावन 2025 की कांवड़ यात्रा में एक अनोखा कांवड़िया चर्चा में है, जो हरिद्वार से दिल्ली तक भोले शंकर की मूर्ति को सिर पर रखकर गंगा जल लाया है। इस कांवड़िये की गले में लटकी तख्ती आकर्षण का केंद्र बनी, जिस पर लिखा है, मेरे महादेव नशेड़ी नहीं है। यह संदेश कांवड़ यात्रा के दौरान नशा करने वालों पर तंज कसता है। पहली बार कांवड़ लेकर आए इस भक्त ने अपनी भक्ति और सामाजिक जागरूकता से सबका ध्यान खींचा। हर हर महादेव के जयकारों के साथ यह यात्रा भक्ति और संदेश का अनूठा संगम बन गई है। महादेव को नशेड़ी बताया गया है और अपने स्वाद के लिए नशेड़ी करते हैं। ये किन लोगों को आप संदेश देना चाहते हो? ये तख्ती लटका ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने स्वाद के लिए भोले बाबा को, महादेव को बदनाम करना चाहते हैं। हमारे भोले बाबा नशेड़ी नहीं है। कांवड़ यात्रा में रिक्शा चालक भोला की अनोखी भक्ति सबके लिए प्रेरणा बन रही है। हरिद्वार से दिल्ली तक 250 किलोमीटर की कठिन यात्रा पर निकले भोला ने अपने ई रिक्शा को काट कर एक मनमोहक कांवड़ बनाई, जिससे वे भोले बाबा को गंगा जल चढ़ाएंगे। भोला, जो रोजी रोटी के लिए ई रिक्शा चलाते थे, ने अपनी भक्ति के लिए इसे कांवड़ में बदल दिया। उनके इस समर्पण ने हर किसी को हैरान कर दिया है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ भोला की यह यात्रा भक्ति और त्याग का प्रतीक बनी है। ये मैंने बैटरी रिक्शा में अपना काम करता हूँ, बैटरी रिक्शा उसकी कटवा के भोलेनाथ की सवारी लेके आया हूँ हरिद्वार से। दिल्ली जाके पूरी गुजराती हूँ मैं। दिल से बनाया, पैसे का हिसाब नहीं लगाया। हर बार दिल से लगाता हूँ, वही बाबा देते हैं। हरिद्वार को 14 तारीख को।
हरिद्वार से गाजियाबाद के लोनी तक एक अनोखी कावड़ चर्चा में है। यह कावड़ पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में समर्पित है, जिसमें 75 लीटर गंगा जल 75 कैन में भरा गया है। हर कैन पर पीएम की योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत और जनधन योजना के नाम अंकित है। कावड़ पर पीएम मोदी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की तस्वीरें सुशोभित है। कावड़िए पीएम के कार्यों से बेहद खुश है और 2029 के चुनाव में भी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यह यात्रा भक्ति और देशभक्ति का अनूठा संगम है। ये कावड़ मोदी जी के जन्म वर्ष के 75वां जन्म वर्ष है, उसके उपलक्ष्य में है। 25वां जन्मदिन गया, 50वां गया, ये 75वां माँ गंगा के उसके लिए है। माँ गंगा का आशीर्वाद है ये मोदी जी के लिए, मोदी जी को जी। ये उद्देश्य है, मोदी जी ने अपने जो है 2014 से 2025 तक का जो कार्यकाल में काम किए हैं, मुख्य काम, ये उनकी कहनी है। ये उनके जल समर्पित करा जाएगा, नमो स्नान बोला जाएगा उसको। मोदी जी को नमो स्नान कराया जाएगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण कर शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। शिव चौक पर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के बीच कांवड़ियों का उत्साह चरम पर रहा। योगी जी ने सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं की समीक्षा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कंट्रोल रूम और पैदल मार्गों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। सहारनपुर जोन डीआईजी और मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने ड्रोन, सीसीटीवी और मेडिकल यूनिट्स के साथ सतर्क निगरानी सुनिश्चित। सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा सहारनपुर कमिश्नर और डीआईजी द्वारा भी शिव भक्तों पर आसमान से पुष्प वर्षा की गई। कावड़िए हरिद्वार से जल लेकर के अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं और मुजफ्फरनगर से निकलते हैं। इस उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने स्वयं कावड़ मार्ग पर पहुंच करके मुजफ्फरनगर शिव मूर्ति पर पहुंच करके कावड़ यात्रा तो अभिवादन किया, पुष्प वर्षा की, उनको शुभकामनाएं दी। तो हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार इस सनातन संस्कृति को, सनातन को, हिंदुत्व को लगातार संरक्षण देने का काम करते हैं, पोषित करने का काम करते हैं और वो स्वयं लगातार यहाँ पे आए हैं और मैं उनका बहुत अभिवादन करता हूँ। मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर गंगा प्लाजा के बाहर लगे कावड़ सेवा शिविर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शिव भक्त की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शिविर संचालकों ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। संचालकों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल उठाए, जिनके दावों की पोल खुल गई। मजबूरन संचालक बीमार भक्त को सहारा देकर शिव चौक के कावड़ कंट्रोल रूम के पास मेडिकल कैंप तक ले गए, जहां मौजूद एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। यह घटना प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड पर छपार थाना क्षेत्र के लोग पिछले 11 सालों से कावड़ियों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। इस भंडारे में 5 से 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए शिव भक्तों की कड़ी चावल का स्वादिष्ट प्रसाद बांटा जा रहा है। हर हर महादेव के जयकारों के बीच यह सेवा जल चढ़ाने के आखिरी दिन तक चलती है। स्थानीय लोगों की यह पहल भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो कावड़ियों के लिए भोजन और सुकून का साधन बन रही है। यह परंपरा सामुदायिक एकता और शिव भक्ति का अनूठा संगम है। ये हर साल सेवा में चलता है। वहाँ हमारे यहाँ बड़ा बैंड होगा। सुबह 11 बजे आएंगे सर, हम लोग चला घोड़े का आशीर्वाद। कितने काफी समय हो गया, 11 साल से लगातार। और मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड पर बेगपुर गांव के लोगों ने शिव भक्तों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया। यह भंडारा लगातार 7 दिनों तक चलता है, जिसमें कावड़ियों को दही भल्ले, हलवा पूरी, छोले चावल और कढ़ी चावल जैसे स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे हैं। पिछले 2 साल से मेघपुर गांववासी इस सेवा को पूरे समर्पण के साथ निभा रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों के बीच यह भंडारा भक्ति और सामुदायिक एकता का प्रतीक बन गया है। मेघपुर के इस सेवा भाव ने कावड़ियों के दिल जीत लिए हैं। ये 5 दिन हो गए भंडारों को हमारे। कब तक भंडारा? और 2 दिन। जी कितने साल से आप भंडारे? दूसरा साल है। क्या क्या कल दही बल्ले भी थे, आज आलू पूरी है, दाल चावल भी है, मतलब सब चीज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में अचानक पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस दौरे की कोई पूर्व सूचना नहीं थी, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह की लहर दौड़ गई।
महंत महेंद्र नारायण गिरी ने बताया कि सीएम योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष महत्व देते हैं और इस मंदिर से उनका पुराना नाता है। विधायक संजीव शर्मा ने कहा कि योगी जी का यह दौरा अचानक तय हुआ, जिसकी सूचना केवल जिलाधिकारी और महंत को थी। हर हर महादेव के जयकारों के बीच यह दौरा भक्ति और नेतृत्व का अनूठा संगम बना। देखिए, महाराज जी का तो कोई सूचना भी नहीं, कार्यक्रम भी नहीं था। विशेष रूप से कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश को महाराज जी बहुत महत्व देते हैं। ये जो दुधेश्वरनाथ मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, तो पहले से ही महाराज जी यहाँ आते रहते थे। ये कावड़ियों का मेला है, तो उसमें विशेष रूप से भाई सुरक्षा की दृष्टि से और कॉरिडोर का काम हो रहा है, उसके लिए भी जानकारी लिया। तो मेरठ का आज कार्यक्रम थे, तो अचानक महाराज जी का जो है सुबह करीब 7 बजे फ़ोन आया था कि मैं आऊँगा, दुधेश्वर का दर्शन करूँगा। और उसके बाद में तो ये देखिए कि हमारा एक सौभाग्य है कि मैं 40 साल से मेहनत हूँ। कावड़ के मेले के अवसर पर आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आया है। केवल योगी जी जो है वो धार्मिक है, मेहनत है और उस दृष्टि को पूर्ण रूप से समझते हैं कि जो भी अपने कावड़ियों की क्या समस्या है और मठ मंदिर की क्या स्थिति है, तो ये जो है एक तरह से अधिकारियों को भी सूचना मिल जाती है और वो भी सतर्क हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे ऐसे हमें मुख्यमंत्री मिले उत्तर प्रदेश के लिए। तो यहाँ पर केवल महाराज जी जो है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो कावड़ का मेला है उसका पूरा निरीक्षण करने के लिए आज पूरा निकले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अचानक कार्यक्रम बना, कोई पहले से कार्यक्रम नहीं था। आज सुबह जानकारी मिली जिलाधिकारी ने और माननीय महंत जी के पास फोन आया कि मैं आना चाह रहा हूं, और वो यहाँ आए। जहां पूर्ववर्ती सरकारों में जो मुख्यमंत्री रहे वो हमेशा कांवड़ के और हिंदू धर्म के विरोधी रहे हैं, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी कांवड़ पर आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में फूल वर्षा करने के लिए जा रहे हैं। आज सबसे पहले उन्होंने दुधेश्वरनाथ महादेव जो गाजियाबाद का प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ रुद्राभिषेक किया, कॉरिडोर के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि जल्द से जल्द कॉरिडोर का काम पूरा होना चाहिए। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर गंगा जमनी तहजीब की अनोखी मिसाल देखने को मिली। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों का फूल बरसाकर और पानी बांटकर भव्य स्वागत किया। एक स्थानीय मुस्लिम निवासी ने कहा कि हम सभी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और प्रयागराज की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखेंगे। हर हर महादेव के जयकारों के बीच यह दृश्य भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बना। यह पहल न केवल भक्ति को बढ़ावा देती है बल्कि समाज में एकता और प्रेम का संदेश भी देती है। हम लोग यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब मुस्लिम अल्पसंख्या के लोग हैं। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम और सिख भैया भी हमारे साथ हैं और हम यहाँ पे जितने हमारे सिख भक्त हैं हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। पुष्प बरसाया है, पानी का वितरण कर रहे हैं यहाँ पे। उड़ीसा के पुरी जिले के बालंगा गांव में एक 15 साल की नाबालिग लड़की को 3 असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे वह 70 से 75% जल गई। पहले एम्स भुवनेश्वर में भर्ती होने के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के निर्देश पर उसे बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली हाईवे मार्ग से भेजा गया। अब वह एम्स दिल्ली के बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में इलाजरत है, जहां उसकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज किया है और तीनों आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना ने उड़ीसा में जनता के बीच रोष पैदा किया है।